Hello friends, welcome back to our channel Physics for Everyone. Today I are going to solve some numericals based on Compton scattering in this video, and this video will be helpful for your PGT Physics exam, DSSB and other state exams. So we are doing it. Our first question is, consider a photon that scatters from an electron at rest if the Compton wavelength shift is observed to be triple the wavelength of incident photon. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉम्पटन स्कैटरिंग में होता क्या है। कॉम्पटन स्कैटरिंग में एक इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, यहाँ जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, एक इंसिडेंट फोटोन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंसिडेंट फोटोन के पास कुछ एनर्जी होगी एच न्यू, ये अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और एक अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे था उसके पास कुछ एनर्जी आ गई, तो वो क्या करेगा, रिकॉयल कर जाएगा, मूव करने लग जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, और स्कैटर्ड फोटोन एक अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, सपोज इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा थी और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसने कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगी। तो लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, एंड लैम्डा डैश क्या होगा, कितना होता है लैम्डा डैश, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, जहाँ डेल्टा लैम्डा हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट को कि कितनी शिफ्टिंग आई है कॉम्पटन वेवलेंथ में। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो डेल्टा लैम्डा है वो कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट होती है। ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है इसको निकालने का पूरा एक डेरिवेशन है, पर हम लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर सकते हो, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सिर्फ एक इस फॉर्मूले से आपके कॉम्पटन स्कैटरिंग पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब सॉल्व आउट हो जाएंगे, और हमें यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट करने की ज़रूरत, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है पीजीटी फिजिक्स के लिए। ओनली फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। जो थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज थी वो मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बता रही हूँ कि एक इंसिडेंट फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, इसमें इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग कर रहा है और स्कैटर्ड फोटोन एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आ रही है तो वो रिकॉयल कर जा रहा है। थीटा यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है, फाई यहाँ पे रिकॉइलिंग एंगल है, किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन रिकॉयल किया है वो यहाँ पे फाई है, और किस एंगल पे फोटोन स्कैटर कर रहा है वो यहाँ पर थीटा है। डेल्टा लैम्डा शिफ्ट इन कॉम्पटन वेवलेंथ है कि कितना चेंज आया है कॉम्पटन वेवलेंथ में, वो क्या होता है एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो एच ओवर एम नॉट सी की वैल्यू आती है 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लर्न रखनी है कॉम्पटन स्कैटरिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डेल्टा लैम्डा और एच ओवर एम नॉट सी 0.024 एंगस्ट्रॉम। इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल हमें इस बार एचटेट में भी देखने को मिले थे। गिवन है, अब देखो कि कंसीडर अ फोटोन दैट स्कैटर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है। इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू बी ट्रिपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे लैम्डा, और कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट ये हम बोलते हैं डेल्टा लैम्डा को। तो उसने बोला कि जो डेल्टा लैम्डा है इस ट्रिपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो डेल्टा लैम्डा हमें क्या गिवन है, 3 लैम्डा के इक्वल गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड इफ द फोटोन स्कैटर्स एट 60 डिग्री, यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल मैंने कौन सा बताया, थीटा है, तो थीटा हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन,
कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ क्या थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट वाला। तो डेल्टा लैम्डा हमें यहाँ 3 लैम्डा गिवन है, h/m0c की वैल्यू मैंने अभी बताया 0.024 एंगस्ट्रॉम फिक्स है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। तो 0.024 एंगस्ट्रॉम का मैंने 10⁻⁻10 लिख दिया। कॉस थीटा की कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो सॉल्व आउट करके हमारे पास यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.004 एंगस्ट्रॉम। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे लैम्डा क्या था, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, वो हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड इसमें हमें पूछा है कि एनर्जी गिवन टू रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के पास देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, ये जो स्कैटरिंग कर रहा है वो क्या है, रेस्ट पे है, उस पर कुछ एनर्जी आई, वो मूव किया, रिकॉयल हो गया, तो ये रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है। इंसिडेंट जो लाइट आ रही थी उसके पास एनर्जी सपोज hc/λ थी, उसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, और स्कैटर्ड जो लाइट है उसके पास एनर्जी कितनी रह जाएगी, hc/λ', ठीक है। तो जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, जो इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी थी hc/λ माइनस जो उसने एनर्जी उसको दे दी, स्कैटर्ड रेडिएशन को दे दी, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास होगी। तो E क्या होगा, hc/λ माइनस hc/λ', ठीक है। लैम्डा डैश क्या होता है, कितनी वेवलेंथ ज़्यादा है स्कैटर्ड रेडिएशन की, लैम्डा जितनी इंसिडेंट थी प्लस जितना वेवलेंथ शिफ्ट आया डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा हमें गिवन है 3 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से 4 लैम्डा आ गया लैम्डा डैश की वैल्यू। E को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, hc 1/λ माइनस 1/λ डैश, ठीक है। तो hc एलसीएम ले लिया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ जाएगा न्यूमरेटर में, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो होता है वो कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट होती है, उसको डेल्टा लैम्डा हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, h की वैल्यू, c की वैल्यू 3 × 10⁸, डेल्टा लैम्डा को 3 लैम्डा लिखा, 3 लैम्डा की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.04 एंगस्ट्रॉम, वो सब्स्टिट्यूट की, डिवाइड बाय लैम्डा और लैम्डा डैश 3 लैम्डा, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने इसे सॉल्व किया। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 19.89 आ गया, और पावर्स हमारे पास 10⁻⁻26 ऊपर रह गया और नीचे 10⁻⁻10 रह गया। तो इसको फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 4972.5 इंटू 10⁻⁻16 जूल। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप से अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखो सिंपल एक फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और देख लेते हैं हम। इसमें क्या कहा है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड इनकमिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट is equal to 3h/2mc is scattered at an angle 180 degree, then momentum corresponding to the recoil electron। वैसे स्कैटरिंग हो रही है, इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ इसने दे दी 3h/2mc, तो वो क्या करेगा, स्कैटर्ड रेडिएशन एक डायरेक्शन में जाएगी और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिकॉयल होके जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहती है, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगी वही फाइनल मोमेंटम भी होगी। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, एक इंसिडेंट रेडिएशन आ रही थी जिसकी मोमेंटम p थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या ले लिया, p जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एक स्कैटर्ड रेडिएशन थी, उसकी वेवलेंथ हमने, उसकी जो मोमेंटम है वो हमने p डैश ले ली, और इलेक्ट्रॉन रिकॉयल कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास भी अब कुछ मोमेंटम होगा, तो जो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम हमने यहाँ पे pe लिया है।
तो PE हमारे पास हमें यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन का जब हम मोमेंटम लेंगे PE, वो हमारे पास क्या आएगा, P माइनस पी डैश। मोमेंटम का फॉर्मूला वी ऑल नो h ओवर लैम्डा होता है। इंसिडेंट वेवलेंथ हमने लैम्डा नॉट ली है, इसलिए इंसिडेंट मोमेंटम P क्या बनेगा, h ओवर लैम्डा नॉट माइनस पी डैश क्या बनेगा, h ओवर लैम्डा डैश। तो यहाँ से लैम्डा नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3h ओवर, लैम्डा नॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में 3h ओवर 2mc, और लैम्डा डैश हम निकाल लेंगे। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना वेवलेंथ में चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा लैम्डा, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा नॉट जो हमारे पास है वो क्या आ रहा है, 3h ओवर 2mc आ रहा है, गिवन है, प्लस डेल्टा लैम्डा का यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, h ओवर एम नॉट, h ओवर mc 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू 180 गिवन है, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। कॉस 180 -1 होता है, तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फर्दर सॉल्व करके 2h ओवर mc आ जाएगी। तो लैम्डा डैश की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 7/2 h ओवर mc। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे PE में। P क्या है, h ओवर लैम्डा नॉट, h ओवर लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की 3h ओवर 2mc माइनस h ओवर लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की 7h ओवर 2mc। 2mc कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1/7 सॉल्व आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8mc/21। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी इसका है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो जो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है उसके पास मोमेंटम कितनी होगी, 8 ओवर 21 mc। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वन मोर क्वेश्चन इज देयर। इस टाइप का ये क्वेश्चन कि फ्रैक्शनल लॉस एनर्जी का निकालना है। हमारे एचटेट के एग्जाम में 2021 में 18 दिसंबर को जो हुआ था उसमें आया हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, इन द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे विद फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने हैं। 4 ऑप्शन हमें लैम्डा के टर्म्स में दिए हुए हैं, यानी कि जो हमें फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है वो लैम्डा के टर्म में निकालनी है। सबसे पहले लॉस ऑफ एनर्जी होगा कितना, एनर्जी जो है स्कैटरिंग से पहले कितनी थी, hc/लैम्डा थी। आफ्टर स्कैटरिंग जो एनर्जी है वो कितनी होगी, hc/लैम्डा डैश होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगा, hc/लैम्डा माइनस hc/लैम्डा डैश। hc कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा डैश। एलसीएम लेंगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और लैम्डा डैश। फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कितनी एनर्जी लॉस हुई, E माइनस ई डैश डिवाइड बाय ओरिजिनल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी E, उससे डिवाइड कर दिया। तो E माइनस ई डैश हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई वो सब्स्टिट्यूट कर दी, hc डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डैश डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी, hc/लैम्डा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में hc/लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डैश, और E माइनस ई डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डैश। क्या होता है, कितनी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी कितनी हुई है, जितनी इनिशियल थी वो तो है ही लैम्डा, प्लस कितना शिफ्ट आया वेवलेंथ में, डेल्टा लैम्डा, वो आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस लैम्डा डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आ जाएगा। ऐसे फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्पटन स्कैटरिंग। आई होप these are all clear to you. If you have any problem in this section, you can ask me in comment section, and please don't forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you.